सिंगापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बम्पर डील भारत के लिए ले आए हैं। इसमें एक सबसे बड़ी डील सेमीकंडक्टर को लेकर। भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर भी एमओयूज पर साइन हुए। दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। और दोनों देशों के बीच में जो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर होना, उसका एक तरीके से आपसी लेन देन हो रहा है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में जिन क्षेत्रों में सहयोग हुआ है उसके समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में विदेश मंत्रियों ने इस समझौते को आदान प्रदान किया है। इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। अगर भारत सेमीकंडक्टर चिप में भी अपना हब बना लिया उसने और उसी के अंदर भी दाखिल हो गया और इस तरीके से उसने अपनी जगह बना ली कि वो भी सबको कम्पीट करे, फिर आप समझ लें कि भारत की जीडीपी तो कितने गुना जो है वो ऊपर जाएगी और कितनी जल्दी उसको फिर वो जो उसके टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाएगा। सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। इंडिया है वो इस साउथ पैसिफिक रीजन में जो सिंगापुर के साथ 6th या 5th बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इनकी आपस में तकरीबन ये 2023-2024 में मेरा से 35 या 36 बिलियन डॉलर की ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अभी पीएम मोदी गए हैं सिंगापुर। वहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर आई है जिसको सुनकर पाकिस्तानी रो पड़े हैं, क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है आगे चलकर, जिस पे अमेरिका तो साथ में था ही था और ताइवान भी आ गया। अब सिंगापुर की 2 और कंपनीज भी आ चुकी है। ये सुनकर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत बहुत ही जल्द एक सेमीकंडक्टर हब बनने वाला है और भारत में जो जीडीपी है, इकॉनमी है, वो बूस्ट अप हो जाएगी, क्योंकि भारत एक सेमीकंडक्टर ऑफिशियल हब बन जाएगा जिस पर पूरी दुनिया अपने जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे सेमीकंडक्टर के थ्रू वो अब यहीं पर आके बनाएगी। इसको सुनकर पाकिस्तानी रो रहे। आइए चलिए वीडियो में देखते हैं कि और क्या बोले। तो डिफेंस पे इंडिया बेसिकली सिंगापुर को डिफेंस कॉपरेशन पे करना चाहता है। सिंगापुर इज ऑलरेडी वेरी क्लोज विद द अमेरिकन्स, लेकिन अब चाइनीज जो है बड़े स्मार्ट है। चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते। चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते। चाइना जो है वो आसियान का एक बड़ा डायलॉग पार्टनर है सिंस 1991। ठीक है जी, 2003 में इंडिया चाइना आसियान पार्टनरशिप जो है थी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चाइना ने फिर अपना एक एम्बेसडर भी 2012 में आसियान में लगा दिया। एंड सिंगापुर इज इंपॉर्टेंट। सिंगापुर इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस सारी गेम के अंदर। तो ये है सारी सिचुएशन, ये पूरा गेम प्लान है सेमीकंडक्टर का। और भारत जो है इसका ये जो विजिट्स मोदी साहब कर रहे हैं ये इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का फ्यूचर बदल के रख देंगे ये विजिट्स जो हैं, क्योंकि इसमें जब ये वाली बातें की जाएंगी और वो पूरा जो है वो पूरा सब कुछ करके वापस जाएंगे और फिर वो सब शुरू हो जाएगा। तो जो ग्रोथ में जीडीपी ग्रोथ जो है वो कहीं की कहीं पहुंचेगी। जब अगर भारत सेमीकंडक्टर चिप में भी अपना हब बना लिया उसने और उसी के अंदर भी दाखिल हो गया और इस तरीके से उसने अपनी जगह बना ली कि वो भी सबको कम्पीट करे, फिर आप समझ लें कि भारत की जीडीपी तो कितने गुना जो है वो ऊपर जाएगी और कितनी जल्दी उसको फिर वो जो उसके टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाएगा। यही वजह है कि सिंगापुर के उसमें और भी बायलैटरल टॉक्स हैं और इसके अलावा जो है वो जो टाइज हैं उनको किया जाएगा जी, स्ट्रेंथन करना है, एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन इसमें सेमीकंडक्टर चिप की जो है वो भी बात है। अच्छा, अब देखिए सिंगापुर जो है ना, अब स्मॉल सिटी स्टेट है, ये कंट्रीब्यूट्स अराउंड 10%, जो मैंने आपको बताया तकरीबन 7 to 10% जो है सिंगापुर सेमीकंडक्टर में करता है और 5% ऑफ ग्लोबल वेफर फैब्रिकेशन कैपेसिटी जो है उसके पास है। 20% ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट प्रोडक्शन जो है वो वहाँ से होती है। और फिर इसके अंदर 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 15 टॉप सेमीकंडक्टर फर्म्स जो हैं हैव सेट अप शॉप इन सिंगापुर। ये जो मैंने आपको बताया था, सब उसकी तरफ देख रहे हैं, सब उसकी तरफ जाते हैं। तो दुनिया की 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 15 टॉप सेमीकंडक्टर फर्म्स जो है वो वहाँ पर बना चुकी हैं अपना। तो मतलब ये तो देर हो गई ना, भारत को तो फौरी तौर पर जो उसके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए तो वहाँ पर जाना चाहिए था, तो वो वहाँ पर गए हैं। अब इसमें यह भी है कि 1960 यूएस चिप मेकर्स जो है लुकिंग फॉर लो लेबर कॉस्ट विद सफिशिएंटली स्किल्ड वर्कफोर्स स्टार्टेड टू ऑफशोर पार्ट्स ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस टू साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग सिंगापुर। और इसके अंदर मैं ये भी देख रही थी कि अगर मैं इसके ऊपर अभी अमेरिका के सेमीकंडक्टर पे इनके गेम प्लान पे बात करना शुरू करूँ तो इन्होंने भी बहुत कुछ अनाउंस कर रखा है। वो एक अलग ही गेम प्लान है जब आप देखेंगे। और इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट जो है सिंगापुर में, क्योंकि एक्टिवली बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं वो सबको, इन्वेस्टमेंट्स को बहुत फैसिलिटेट करते हैं और फिर उन्होंने वेल पेइंग जॉब्स जो हैं वो भी उन्होंने क्रिएट्स किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये सब कुछ उनके पास मौजूद है। फिर उनकी जो और भी जो इकोनॉमी है वो बेहतरीन है, यानी आप पासपोर्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना उनका, वो तो आप जानते हैं, आपको पता ही है। तो ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्टेबल बिजनेस कंडीशंस, क्रिटिकल मास ऑफ लीडिंग कंपनीज, ये सब कुछ मैं बताता है कि जो वैल्यू चेन फ्रॉम डिज़ाइन वॉरफेयर, ये जो खासतौर पर इसको सेमीकंडक्टर जो है चिप, ये बहुत बेहतरीन इंडिया को सिंगापुर से मिल सकता है। और यही वजह है कि इंडिया इस वक्त सिंगापुर में उसके प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। तो आप ये देख लें, मैंने आपको इस हवाले से बताया है कि इसके अलावा भी ये अभी खत्म नहीं हो रहा। अभी तो आपको पता है कि मोदी साहब ने अमेरिका आना है और फिर बल्कि रशिया जाना है ब्रिक्स के लिए, फिर अमेरिका आना है और फिर उनके ये विजिट्स अब इस पूरे साल में चलते रहेंगे। आप देखिए, ठीक है जी, सिंगापुर इज वन ऑफ
दी सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश इंडिया। के साथ जो अभी टेस्ट मेरा मैच ख्याल हो है रहा था, उसका तकरीबन पहला जो 11-12 मैच अरब था, डॉलर की पहले जो इन्वेस्टमेंट्स टेस्ट हैं मैच वो थे, हो रही हैं। उसमें सो आसियान में बांग्लादेश इंडिया ने सिंगापुर को जो बहुत चेज़ अहमियत किया देता था है। और जो बैटिंग करके उनको अब जैसे मैंने धूल कहा मचा कि दी थी, एक फोकस तरह किस से चीज़ पे है, बुरी तरह से आई विश पानी के में पाकिस्तान की धो लीडरशिप के यार इन मारा सवालों था। पे भी बात करे। सेकंड मैं मैच अब जो टेस्ट चीज़ें आपको मैच बताने लगा हूँ आप उनकी देखिए बैटिंग देखकर कि पाकिस्तानी मीडिया में हैव वी एकदम एवर रोने हर्ड अ का पाकिस्तानी माहौल प्राइम बन मिनिस्टर चुका है, टॉकिंग पूरा अबाउट रो रो कर डिजिटाइजेशन, उनके आंसू का समंदर बन चुका है। कनेक्टिविटी, और इस पर पूरे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्या, पाकिस्तान में इस बला का भड़की नाम उड़ है जो रही है इंडिया और सिंगापुर जिस पाकिस्तानी पे फोकस करने लगा। प्लेयर्स की, क्योंकि वो ठीक है जी। कभी भी अच्छा तो दूसरी प्रदर्शन बात नहीं क्या है कि कर पा नरेंद्र रहे मोदी हैं, जहाँ पूरे जाते हैं पहले साल उनके भर मिनिस्टर वो सभी काम चीज़ों कर से लेते हारते हैं, जा पहले रहे उनकी हैं। ब्यूरोक्रेसी डी उसके से ऊपर काम लेकर कर लेती सी है, फिर टीम वो से अपने वजीर जो आजम को भी आ भेजते रही हैं। है, हमारे सभी यहाँ उनको क्या होता धूल है पचा कि देती हमारे जा रही प्राइम है। मिनिस्टर पहले चले जाते हैं, और हमारे इसमें मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी बाद में अफगानिस्तान, फॉलो करती न्यूजीलैंड है। हमारा और काम डिफरेंट है बांग्लादेश भी क्योंकि अभी आ गया है हमने टच शामिल, देना और होता है ना, ऊपर ऑस्ट्रेलिया से का टच तो जाना क्या ही होता है। कहना, कबड्डी हमारे आती आर्मी खाली चीफ पीठ पहले पे चल जाएंगे, बाद जाती में है। और ये ब्यूरोक्रेसी भेजेंगे, पाकिस्तानी हमेशा हमारे रोते प्राइम रहते हैं मिनिस्टर पहले जाएंगे, हर बाद में हर भेजेंगे। मौके सो पर। हमारे तो हर बहुत पुठे मौके काम पर है, इनका रोना इतने होता है, पुठे इंडिया से काम तो है कि आपकी बात करके सोच हो हारते सकती ही है। रहते हैं।